स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। तो जब भी 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन कर रहा है। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा। तो इस 25 का 4% कितना निकल कर रहा है, 1 निकल के आ रहा। तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक देगा, ठीक है। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 × 25 कितना हो जाएगा आपका, 25 × 25 ये 625, और 26 × 26 से हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 50,000। इस 625 से 50,000 कितना होने ज्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे। 676 गुना 80 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 54,080 हो जाएगा, ठीक है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि x का 35%, यानी कि 35% 140 के बराबर दिया गया, प्रतिशत में तो 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 35 का 35, 35 चौके 140, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 4 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, x का मान क्या हो, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा x का मान क्या हो, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 × 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की इधर हमने 100 की गुना किया है
तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 2 0 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 400 हो जाएगा। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है, 20% की दर से कम होता है यानी कमी दिया गया, ठीक है 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20 20 25 100 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, क्वेश्चन कह रहा है अगर कार का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब कार का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक देगा, ठीक है। तो फिर से आपका 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 25 निकल के आ रहा और ये आपका 4 × 2 = 16 निकल के आ रहा। यानी कि कार का अगर वास्तविक मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। इस डाटा के अनुसार तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आया है, बट 16 रुपया नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 4,80,000। इस 16 से 4,80,000 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 16 × 48 और 4 0 30,000 गुना ज्यादा है। आगे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन करा तो कार का वास्तविक मूल्य 25 ना होकर अपने आप से इसी 30,000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 × 75 और 4 0 7,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो कार का वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका 7,50,000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, अगर इसमें -5 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर देके पास करा देना है, अगर नंबर ज्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है, अब दोनों इक्वल हो रहा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। 80 - 5 ये कितना निकल कर आपका 75%। जब 75% बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब 75 में 65 माइनस होगा तो शेष कितना बच रहा आपका 10%, यानी कि 10% 20 के बराबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 10% है और नंबर में 20 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कर रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें,
कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा है, 100% के लिए यहाँ पर एक जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने एक जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी एक जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा, तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर की इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने ही का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 2 0, 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा था परीक्षा के कुल अंक हो जाएगा आपका 200 अंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको 11 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को अभिलिखित में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया, 10% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कस्बे की जनसंख्या 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर का संख्या निकल के आता है, तो जैसे 10 में 1 जोड़ेंगे, अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 10 रहा होगा तो अगले वर्ष जनसंख्या 11 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10 है, बट 10 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 20,000। इस 10 से 20,000 कितना होने ज्यादा है, ये अपने आप से 10 × 20 और 3 0, 2000 गुना ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगले वर्ष में कितनी होगी, यानी कि अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी। तो अगले वर्ष जनसंख्या 11 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना 22,000 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 22,000 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।